चलो सबसे पहले ध्यान दो, यूनिट नंबर 2। इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 की बात कर लिए, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दिए। अब यहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, यानी कार्बनिक रसायन की बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में टोटल 30 नंबर पढ़ना है। टोटल 30 नंबर के लिए पढ़ना है चैप्टर 1 से 7। 1 से 7 को चैप्टर इसमें पढ़ाई करना है विद्यार्थी। अब 1 से 7 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को 30 को नंबर प्राप्त होगा। और मुझे मालूम है कि ये चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन आएगा। अभी केवल वो पढ़ाते हैं तो 10 या 15 दिन के अंदर में समाप्त होता। अभी वो खाली पढ़ाते था और वो मुझे मालूम, मैं बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बनिक रसायन चैप्टर्स में, माने कार्बनिक रसायन यूनिट में, इकाई में 7 गो चैप्टर है। 7 चैप्टर से सवाल कैसे आएंगे ये भी पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर करके हम लोग यहाँ पे स्टडी करते जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि कार्बनिक रसायन कहते किसे बच्चे। यहां लिखा हुआ है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का परिभाषा बताया गया है, कार्बनिक तत्व या कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक तत्व या कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी हम ऐसा बोलेंगे ना इसमें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच, रसायन विज्ञान का शाखा। ये जो आप कार्बनिक रसायन देख रहे हो, ये रसायन विज्ञान का शाखा है, ब्रांच। और इस शाखा में या इस ब्रांच में कार्बनिक तत्व या कार्बनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसे कार्बनिक रसायन कहते, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। अब एक एग्जांपल में आप देख सकते हो, CH4 हो गया, है ना? क्या हो गया? CH4 हो गया। आप C2H6 देख लीजिए, इसके अलावा देखिए C6H6 देख लीजिए, C2H5OH देख लीजिए। ये सब के सब आने वाला है जो, उसे हम कार्बनिक रसायन, क्योंकि बना है कार्बनिक तत्व से और कार्बनिक पदार्थ से। यहाँ पदार्थ में मीथेन गैस, यहाँ पर आपको C2H6 है, यहाँ पर आप बेंजीन देख रहे हो, यहाँ आप इथाइल अल्कोहल देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे। ग्लूकोज देख लीजिए, C6H12O6, आप ग्लूकोज को देख सकते हो ना, C6H12O6। ये सब कार्बनिक पदार्थ जो कार्बनिक तत्व से बना। आप देख लीजिए C12H22O11, ये भी कुछ है कार्बनिक पदार्थ, ये भी कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो आप कार्बनिक रसायन का मतलब दो ही बात याद रखिए, एक कार्बनिक तत्व, एक कार्बनिक यौगिक या पदार्थ। यानी कार्बनिक तत्व और कार्बनिक पदार्थ के द्वारा जो बना होता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। जिसमें आप मीथेन देख रहे हो, इथेन देख रहे हो, है ना, आप बेंजीन देख रहे हो, ग्लूकोज देख रहे हो, चीनी देख रहे हो, ये सब के सब कार्बनिक रसायन। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजे में पढ़िएगा ना और हर दिन आइएगा ना, प्रतिदिन क्लास कीजिएगा ना, तो मैं कहता हूं ना कि एक एक बात समझ में आएगा आपको। इसमें आप इसको कहीं ना कहीं पढ़ के आए 10वीं क्लास में, पूरे इट्स कंपाउंड कार्बन पढ़े थे, कार्बन का यौगिक पढ़े थे वहां, और वही है विद्यार्थी यहाँ पर कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले, इससे बना हुआ यौगिक है उसके बारे में स्टडी करने वाले, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और यह आपको 30 नंबर देगा, और ये आपको 7 गो चैप्टर पढ़ना है। अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपका ये क्लास 3 मंथ चलने वाला, समझे ना? 3 मंथ में आपका
ऑर्गेनिक खत्म होगा और 3 मंथ आपका इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन लगेगा, उसमें भी 3 मंथ लगेंगे। ठीक है, तो आपको टोटल मतलब जो है इतना में, यानी कहने का मतलब आपका नवंबर या दिसंबर के 10 या 15 तारीख या 20 तारीख या पूरे दिसंबर लगे, एक आध दो टॉपिक बच जाएगा तो उसे पढ़ाने में दिसंबर लगे, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। बस समय साथ देना चाहिए। समय के साथ का मतलब होता है बच्चे आप छुट्टी ना लीजिए हमसे और हम आपको छुट्टी ना दें, और हमको ऐसा कोई काम ना आ जाए जिसकी वजह से हमको 2-4-5 दिन आपको छुट्टी देना पड़े। 5 दिन छुट्टी का मतलब होता है ना बच्चे लोग जानते हैं कितना दिन छुट्टी, पूरे एक चैप्टर का सिलेबस खत्म करने का समय होता है, समझ गए। 5 दिन छुट्टी हो जाना, तो कभी हमको ऐसा मौका ना आए, कभी ऐसा हमको भगवान से दुआ करते हैं कि आपके बैच में ऐसा कभी ना आए। ठीक है, मैं दुआ करता हूं, अभी तक तो मैं नहीं दिया हूं, आपको पता होगा क्योंकि मैं नहीं देता हूं छुट्टी। पूरे इधर जो 4 महीना की क्लास चला है, 4 महीना में मैं एक भी दिन क्लास बंद नहीं किए, 4 महीना का लगातार क्लास चला है। 11th में बहुत ज्यादा हुआ था कि नहीं हुआ था, याद है आप लोग को? 11th में ज्यादा दिए थे छुट्टी, नहीं दिए थे। ले उसी तरह से थे ये भी बैच, हम यही दुआ करते हैं कि कम से कम आप लोग भी एब्सेंट ना हो और मैं भी एब्सेंट ना हूं क्लास के अंदर, हर दिन प्रेजेंट रहेंगे, क्लियर होगा आपको। तो आइए कार्बनिक रसायन की बात कर रहे थे, फिर से एक बार देखते हैं। कार्बनिक तत्व या कार्बनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में मीथेन है, C2H6 है, बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल है, ग्लूकोज है, चीनी है, ये सारे फार्मूला होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। बोलिए, कार्बनिक रसायन का मतलब समझ में आ गया? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आप लोग को YouTube पे डाल दूंगा, आप यहां पढ़ लो, एक बार देख लो, इसके बाद क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हर एक चीज आपको देते जाऊंगा, ये ध्यान में रखिएगा, हर एक चीज देते जाऊंगा इस चीज को लेकर। इसके बाद आइए देखिए विषय सूची की बात करें, इसमें पूरे 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर यहां लिख देंगे, और कौन सा चैप्टर में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन की बात मैं करूंगा। आइए सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन, पहला चैप्टर का नाम हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन है, यानी हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन के रूप में जानते हैं इंग्लिश में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन में अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपको 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना है बहुत सारा पर 5 नंबर का है। इसमें आने वाला है, इसमें जो आने वाला है वो है, आपको ध्यान में रखिएगा, जैसे बहुत सारा इथाइल अल्कोहल बनाना, इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, माने C2H5OH कैसे बनता है, उसके बनाने की प्रोसेस हम लोग जाने। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, उसको बनाने का प्रक्रिया हम लोग जाने। ये सब क्वेश्चन आपको दो 5 नंबर में कोई इनमें से पूछेगा और इसका आंसर आप लिख करके आइए। तो उसी तरह से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अल्कोहल से सवाल ज्यादा देगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल से देगा आपको। फिनॉल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में डाले या ईथर से तो आपको ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक अम्ल से पूछे 5 नंबर का एक सवाल डालता, एमीन से ऑब्जेक्टिव में डालेगा। जैवाणु एरा में नेसेसरी है कि एगो 5 नंबर का देगा, वो दे सकता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते, इसे समझा कर लेके हर बार सवाल ये पूछा है, कार्बोहाइड्रेट पूछा है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट इसमें आपको डाल देगा। या डीएनए पूछ दे, डीएनए और आरएनए के बीच अंतर, तो ये आपको बायोमोलिक्यूल यानी जैवाणु में पूछता है। बायोलॉजी वाला बात यहाँ केमिस्ट्री में भी, ये केमिस्ट्री या बायोलॉजी दोनों है, तो यहां सवाल दे देगा। नेसेसरी 100% इस बात को बताते तुम लोग को। आता है छठा में बहुलीकरण, यानी कि बहुलक किसे कहते हैं,
बहुलीकरण किसे कहते हैं? तो एरा से ना दो, एक प्राकृतिक रबर और एक संश्लेषित रबर, एकदम नेसेसरी। एगो एस गुना और एगो एन गुना, ये दो क्वेश्चन पूछेगा। तो यही 4 क्वेश्चन है, इतना पढ़िएगा ना तो आपको 30 नंबर है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको तो पूरा समझना होगा, और यदि पढ़ाने के लिए है तो फिर गेस्ट पेपर में भी है, आप आराम से रट जाइएगा तो ही आप पास हो जाइएगा। लेकिन बच्चे रटने और पास होने से मतलब तो है नहीं, आपको मतलब है कुछ ही नॉलेज से। नॉलेज होगा तो हर जगह पर यूज करेंगे, हर जगह पर आवश्यकता होगा तो वहां पर हम दे करके और निकल जाएंगे। जानकारी होना जरूरी है। केवल ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड को टॉप कर जाना या पास हो जाना, बस इतने से मतलब हो जाए। टॉप करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और पास होने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती है। जितना सर के द्वारा बताएगा बस पढ़ लीजिए, वही लेकर के चले जाइए और उतना में आ जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप अच्छे डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, रोज की क्लास करना पड़ेगा, और हम जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना चालू कर देंगे तो चैप्टर्स में आपको याद करके भी आना होगा, पढ़ना भी होगा, कंप्लीट भी करके आना होगा। बोलिए। अच्छा, मैं फिजिकल में आप लोग को 5 चैप्टर्स तक दे दिए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 5 तक हो गया ना? हो गया ना? अच्छा चल, ये बैच में पहले मैं बता दें, शनिवार को 3 तक हो गया था एग्जाम। 4था का टेस्ट में लेना है, 4था के, हाँ 4था नंबर चैप्टर याद कर लीजिएगा। 4था का इस शनिवार को टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के। आइए, ये तो बात समझ में आ गया कि पहला चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन है, दूसरा है अल्कोहल, फिनोल और ईथर, तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा है मीन, 5वां में जैवाणु, और 6ठा में है बहुलीकरण या बहुलक, और 7वां में जीवन में प्रत्येक दिन रसायन का उपयोग। रसायन का उपयोग कैसे हम अपने पूरे जीवन में करते हैं, याद कीजिए। क्या आप अपने जीवन में रसायन का उपयोग करते हो हर टाइम? नहीं। पहला तो यही है कि जीवन को रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए आप क्या चीज का प्रयोग करते हो? बट ऑक्सीजन का। आप 2 घंटा पानी नहीं पीजिएगा चलेगा, 4 घंटा पानी नहीं पीजिएगा चलेगा, 10 घंटा पानी नहीं पीजिएगा चलेगा, 2 दिन तक के पानी नहीं पीजिएगा चलेगा, लेकिन 1 सेकेंड तक आप ऑक्सीजन, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, जो है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट सांस को रोक सकते हैं। जिसके पास ज्यादा क्षमता, कैपेसिटी है रोकने का वो, वरना आप 1 मिनट में ही आप क्या कर दीजिएगा? क्या ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं? तो वो तो प्रतिदिन आप काम कर रहे हो। रसायन का बहुत बड़ा महत्व है ये। दूसरा पानी, तीसरा आप खाना में खा रहे हो हर एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ, वो सारे रासायनिक पदार्थ, जैसे में चीनी खा रहे हो, ग्लूकोज खा रहे हो, फल खाते हो ना, प्रोटीन्स खाते हो, फैट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, सारे चीज खा रहे हो। ये सब का सब क्या है बाबू? कार्बनिक रासायन, यानी रासायन है जो आपके जीवन में हर टाइम उपयोग हो रहा है। आपका तबियत खराब होता है जी, तो आप क्या करते हो? दवाई लेते हो कि नहीं? वो कौन सा दवाई लेते हो? जब आपका फीवर लगता है तो उसके लिए पैरासीटामोल, निमोसेलाइड, कॉमोफ्लॉक्सासिन, कालपोल, है ना, या डेक्सोना, है ना, ये सब जो है दवाओं का प्रयोग करते हैं अपने बॉडी के अंदर में इन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला में है सिट्रिक, कुछ रासायनिक पदार्थ सिट्रिक, जैसे सर्दी हो गया तो सिट्रिजिन का प्रयोग किए, है ना। अब दूसरा बात यहां पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जैसे मैं मान लीजिए किसी को वोमिटिंग हो रहा है ना, तो वोमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए एक रासायनिक पदार्थ है ओंडेम, ओंडेम खाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वोमिटिंग होएगा नहीं उसको। आपका जैसे में गैस बना रहा है पेट के अंदर में, तो इनो ला करके डालते हो और पी लेते हो। इनो डालते ही देखना रिएक्शन कैसा करता है, खोलेगा वो, यानी उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है, एसिडिक नेचर ज्यादा है, नींबू की मात्रा ज्यादा है, खोलेगा ही। तो बच्चे ऐसा है कि इन सभी का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन जीवन में करते रहते
है। आप कलम से लिख रहे हो पोटेशियम परमैंगनेट केमिनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट केमिनोफोर। ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एक सियाई है। एक सियाई क्या है? एक रसायन है। रसायन का प्रयोग आप जीवन में प्रतिदिन कर रहे हैं। अब कोई ऐसा चीज बताइए जो जीवन में नहीं कर रहे हैं, जो आपके कार्बनिक रसायन में भाग नहीं ले रहा है या रसायन में भाग नहीं ले रहा है। हमें तो लगता है सब कुछ ले रहा है ना। दुनिया क्या है? सब वस्तुओं में हमें लगता है रसायन ही सर्वोत्तम है। रसायन से ही सब कुछ का उत्पत्ति हुआ बना है। तो यहां पर जीवन में प्रत्येक दिन रसायन का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा। यानी यहां पर इंग्लिश में हेलोकेन, हेलोबेंजीन, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर, एवरीडे यूज ऑफ केमिस्ट्री इन लाइफ। ये पढ़ना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला बात यहां पर याद रख लीजिएगा, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बच्चे, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किसको कह रहे हैं? दिमाग बैठा लो। ऑर्गेनिक का अर्थ होता है ओरिजिन। ऑर्गेनिक का अर्थ होता है, और ओरिजिन का मतलब होता है लाइफ, लिविंग, लाइफ या लिविंग। जिसे हम लोग जीवन, जैव या सजीव का है। यानी हम ये कहेंगे ना कि कार्बनिक रसायन में हम जीवन के बारे में अध्ययन करें, कार्बनिक रसायन में ना हम सजीवों के बारे में अध्ययन करें, कार्बनिक रसायन में ना हम सजीव से प्राप्त होने वाले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देखो, गन्ना एक सजीव है या नहीं? उसको लाते हैं, काटते हैं, गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। चीनी क्या है? एक कार्बनिक रसायन। ग्लूकोज क्या है? कार्बनिक रसायन है या नहीं? तो यहां पर हम जीवों के बारे में अध्ययन करने वाले, जो जीव रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होता है, सॉरी सजीवों से प्राप्त होता है। इसीलिए ओरिजिन का, ऑर्गेनिक का मतलब ओरिजिन होता है, उत्पत्ति, लाइफ, लिविंग, जीवन या जैव या सजीव के रूप में होता है, जो एक ग्रीक वर्ड है। इसको याद रखिएगा। अब आता है बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, यानी क्या कह सकते हैं? कार्बनिक रसायन। बच्चे, कार्बनिक रसायन को हम कभी भी नहीं फार्मूलेट साइंस कहेंगे, यानी सूत्रीय विज्ञानी। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री को फार्मूलेटिव साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा फार्मूला है। लेकिन कार्बनिक रसायन में बहुआ फार्मूला जरूरत नहीं है, यहाँ पे फार्मूला नहीं आते। उसमें आया था, इसमें नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इसे हम फार्मूलेटिव साइंस नहीं कह सकते, नहीं कह सकते इसे फार्मूलेटिव साइंस। आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब आप दो ये बात याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लो कि दो बात होती है। एक, सबसे पहला अभिक्रिया होता है और दूसरा क्रिया विधि होता है ना। पहला हो गया अभिक्रिया, जिसे रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा हो गया क्रिया विधि, यानी मैकेनिज्म होता है। देखो दिमाग में बैठा लो, अभिक्रिया क्या करें? क्योंकि कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं ना छोटो, कार्बनिक रसायन में रिएक्शन करवाना होगा, अभिक्रिया करवा के दिखाना होगा। और अभिक्रिया कैसे होगा? जैसे में हम मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस कहाँ है? मीथेन गैस कहाँ है? आपके खलिहान में। बरसात के मौसम आने वाले हैं, पुवाल फेगल होगा, बारिश पड़ेगा, सड़ेगा, पैर जाइएगा, उस पर रखिएगा, बुलबुला निकलना चालू हो जाएगा उससे, वो बुलबुले में ही CH4 है। आप नाली में लाठी से या पैना से बार बार अंदर और बाहर करिए, उसके बाद देखिएगा तो उससे बुलबुला निकलेगा, है ना। तो क्या होता है कि वो आपको जो है मीथेन गैस है। आप माची से ले जाइए, जलाइए, फटाक से नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जब भी जलता है तो आवाज दे करके, क्योंकि बम की तरह आवाज देता है, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस रहेगा तो विस्फोट कर जाता है। तो यहाँ पर मीथेन गैस आवाज दे करके जलेगा वो। साथ में क्लोरीन गैस, अब क्लोरीन गैस को आप ले आओ, मार्केट में मिलता है, मेडिसिनल दुकान में मिलेगा, माने ये सब नहीं, बल्कि जहां पर लेबोरेटरी का सामान होते हैं वहां पर मिलेगा। तो मीथेन गैस को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो बनता है मिथाइल क्लोराइड। क्या बनता है? आखिर कैसे बना इसके बारे में टेंशन लेना नहीं है, छोड़ दीजिए। कैसे बना जो छोड़ दीजिए, बस यही ध्यान में रखिए कि मीथेन को क्लोरीन गैस के साथ मिलाएं तो बन गया मिथाइल क्लोराइड। कुछ बन गया? नहीं बोलना तो ये भी छोड़ दीजिए, बस बोल दीजिए CH3Cl बना है, CH3Cl बना है, प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो जानते ही हैं, तो इसको जब बताने की जरूरत नहीं है। ये कैसे बना इसके बारे में छोड़ दीजिए,
आगे चल करके हम लोग जान भी लेंगे और पहचान भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे और याद भी हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर याद रखिए CH3Cl प्लस HCl का निर्माण होता, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब आता है क्रिया विधि। अब देखिए अभी बोले थे ना कि कैसे बना उसके बारे में छोड़ दीजिए, आगे चलेंगे पढ़ेंगे और सीख जाएंगे। देखिए अब क्रिया विधि में सीख जाएंगे, मैकेनिज्म में सीख जाएंगे हम लोग। आइए, मीथेन गैस का संरचना ऐसा होता है। मीथेन गैस का होता है कि संरचना ऐसा है, कार्बन बीच में, अब 4 हाइड्रोजन चारों बगल में हो गया, प्लस क्लोरीन गैस है Cl और डैश Cl, यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl नहीं है, सिंगल बॉन्ड हुआ, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को, यहाँ पर एक क्लोरीन को काट लिया गया। देखिए इसको काट लिया गया, ये काट लिया गया, अब काट के इसको अलग कर लिया गया, अलग करके यहाँ HCl बना दिया गया। जो शेष बचा तो आधा Cl और आधा इधर बॉन्ड बचा हुआ है, तो आधा बॉन्ड और आधा बॉन्ड, एक बॉन्ड और Cl बचा हुआ था Cl, यानी कि यहाँ जो बना वो बना ये, आप याद कीजिए बना क्या भाई, तो ये बना CH3Cl प्लस HCl, यही जो बना यहाँ पर बना है असल में। तो एक हाइड्रोजन को, एक क्लोरीन को काट के अलग कर दिए और बाकी एक हाइड्रोजन क्लोरीन को ले जाकर के इसमें जोड़ दिए, तो CH3Cl का निर्माण हो गया। इसी को मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड कैसे नाम पड़ा, तो इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, इसलिए ध्यान में रखिएगा चीज को कि आगे चल करके हम ये बात बिल्कुल सीखेंगे और समझेंगे और क्लियर करेंगे चीज को, ठीक है। अब इसके बाद आइए, इसके बाद नहीं यहीं तक कि हम बात करेंगे, बाकी और कल के क्लास में करेंगे, ठीक है।